अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं बात करूंगा मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की। मेंडल ने अपनी ज़िंदगी में दो ही कवानीन पेश किए, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में लास्ट टाइम हमने देखा था कि किसी भी करैक्टर को कंट्रोल करने वाले जो एक जीन का पेयर होता है वो मियोसिस के दौरान अलग अलग गमीट्स में चला जाता है। यानी कि दो गमीट्स हैं, दोनों अलील्स यानी जीन का जो जोड़ा उनमें से हर गमीट एक अलील को रिसीव करता है, वसूल करता है, यानी एक जीन को रिसीव करता है। और जब दोबारा जाइगोट बनता है तो फिर दोनों अलील यानी जीन जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक ट्रेट का मुताला किया, यानी कि सीड की शेप का। फिर मेंडल ने ये सोचा कि एक ही वक्त में अगर दो ट्रेट यानी दो करेक्टरिस्टिक का मुताला किए जाए तो उसके क्या नतीजे मुरतब होंगे। तो उसके लिए मेंडल ने क्या किया, दो ट्रेट्स यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस, ऐसा क्रॉस जिसमें या ऐसा टेस्ट जिसमें एक ही करेक्टरिस्टिक को, एक ही ट्रेड को स्टडी किया जाए उसको मोनोहिब्रिड क्रॉस कहते हैं। और ऐसा क्रॉस जिसमें दो खसूसियात को यानी दो ट्रेड को एक ही वक्त में स्टडी किया जाए उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आइए चलते हैं मेंडल ने जो अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट पेश किया। सबसे पहले मैं उसको डिफाइन करूंगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करूंगा और एंड पे इसका हम कंक्लूजन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा, द अलील्स ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। किसी भी जीन पेयर की जो अलील होती है वो एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर अलग अलग हो जाती है, फ्रॉम द अलील्स ऑफ अदर जीन पेयर, दूसरे जीन पेयर के अलील से। या इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट फॉलोड इन द सेम क्रॉस देयर अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमीट्स, कि जब दो मुतजाद जोड़े जो खसूसियात के होते हैं यानी ट्रेट जो होते हैं उनको एक ही क्रॉस में लाया जाए तो उनके अलील जो है वो एक दूसरे से जुदागाना यानी अलग अलग वो गैमीट्स में चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही जीन पेयर के जो दो अलील हैं वही सेग्रीगेट होंगे और वो जाएंगे गैमीट्स के अंदर, बल्कि दूसरे जो जीन पेयर हैं उनकी जो अलील है वो किसी भी दूसरे पेयर के साथ गैमीट्स के दौरान मिल सकते हैं। जब गैमीट बनते हैं मियोसिस के दौरान इंडिपेंडेंटली वो एक दूसरे के साथ जीन पेयर बना लेते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि मेंडल ने एक्सप्लेनेशन किस हवाले से की अपने इस लॉ में। तो मेंडल स्टडीड टू कंट्रास्टिंग ट्रेट एट अ टाइम, यानी कि मेंडल ने एक ही वक्त में दो मुतजाद खसूसियात का मुताला किया और ऐसे क्रॉस को उसने डाई हिब्रिड क्रॉस का नाम दिया। यानी कि एक तो उसने सीड की जो शेप है और दूसरा उसने सीड का जो कलर है, इन दो ट्रेट्स का मुताला किया। तो सबसे पहले मेंडल ने दो सीड लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं पेरेंटल जनरेशन जिसको P1 से हम जाहिर करते हैं। इसमें देखें तो राउंड येलो है एक बीज और दूसरा रिंकल्ड ग्रीन है। अब जो राउंड येलो है उसकी जीनोटाइप है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, और जो रिंकल्ड ग्रीन है उसकी जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये आपने जहन में रखना है इनकी जीनोटाइप को, जिससे फिनोटाइप बनेगी। जैसे ही इनकी गैमीट्स बनते हैं G1 जिन्हें हम कहते हैं, तो एक जो राउंड यानी कि जो करैक्टर है इसका एक अलील यानी जीन यहाँ पे हम लेंगे कैपिटल आर और एक इसी तरह वाई में से लेंगे तो कैपिटल वाई आएगा। इसी तरह इधर देखें एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई। अब जब दोनों ये गैमीट्स फ्यूज़ होंगे तो उनसे फर्स्ट फेलिल जनरेशन F1 आएगी, तो उसकी जीनोटाइप कुछ इस तरह होगी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो जो जीनोटाइप है वो आपने देख ली कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लेकिन फिनोटाइपिकली देखेंगे तो सारे के सारे जो सीड है वो आपको राउंड येलो नज़र आएंगे, यानी कि गोल होंगे और येलो होंगे। मेंडल बहुत हैरान हुआ कि ये क्या हुआ है। पहले मैंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में स्टडी किया जिसमें राउंड और रिंकल्ड का क्रॉस है, तो उससे फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे राउंड आ गए। अब मैंने दो ट्रेड को स्टडी किया है, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन को, शेप को भी और कलर को भी, तो जो मेरे पास फर्स्ट जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग आई है तो वो सारे के सारे फिर राउंड येलो आ गए। इनके साथ जो रिंकल्ड और ग्रीन वाला अलील है उसने अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं किया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो
अपने आप को एक्सप्रेस करता है जीन पेयर में से जो अलील वो डोमिनेंट अलील होता है, और जो नहीं अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपना इजहार नहीं करता, उसको हम कहते हैं कि ये रिसेसिव जीन है। तो यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई रिसेसिव के तौर पे काम कर रहे हैं। तो फिर मेंडल ने सोचा क्यों ना इनको अब दोबारा सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जाए और नेक्स्ट जनरेशन जो F2 है वो हासिल की जाए। उसमें देखा जाए कि जो रिसेसिव अलील है उनके मिलने से कोई नया करैक्टर बनता है या नहीं। तो मेंडल ने क्या किया, जो F1 जनरेशन थी इनको सेल्फ फर्टिलाइज, सेल्फ क्रॉस करवा दी F1 को F1 के साथ। इसको हम बोलते हैं सेल्फ क्रॉस या सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले देखिए इनके गैमीट्स बनाएंगे, जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। कैपिटल आर को इस कैपिटल वाई के साथ पहले करेंगे, फिर कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ, फिर स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ, फिर स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ। तो ये हमारे पास गैमीट्स बने हैं सेम, क्योंकि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, यानी कि सेल्फ F1 टू F1 क्रॉस करवाया जा रहा है। तो जो आपके पास यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे सेम ही इसके बनेंगे, यानी कि राउंड येलो ये भी है और राउंड येलो ये भी है, इनके ये गैमीट्स बने ये। अब इन गैमीट्स को एक को मेल और एक को फीमेल लेते हुए हम क्या करते हैं, मेंडल ने क्या किया, एक पुनेट स्क्वायर बनाया और उसकी एक साइड पे गैमीट्स फ्रॉम पेरेंट्स, एक पेरेंट के यहाँ पे, और दूसरे जो आप देखें तो उसने क्या किया है, यहाँ पे गैमीट्स फ्रॉम पेरेंट्स कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल यहाँ पे ले लिए। तो यहाँ पे फिर मेंडल ने क्या किया, इनको क्रॉस करवाना शुरू किया, यानी कि यहाँ पहले आर को इस आर आर और कैपिटल वाई, फिर इस गैमीट को दूसरे के साथ मिलाया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसी को आगे जाएं तो इसके साथ मिलाया, यहाँ पे लिखा, और इसी तरह यहाँ पे इसके साथ क्रॉस करवाया। तो इस तरह मेंडल को मुख्तलिफ किस्म की जीनोटाइप हासिल हुई, जिनमें से आप देखें जो जीनोटाइप है कैपिटल आर वो राउंड को शो करती है, कैपिटल वाई जो है ये येलो कलर को शो करती है। तो इस तरह देखें आप टोटल 16 आपके सामने बॉक्सेस बने हुए हैं पुनेट स्क्वायर के अंदर। इनमें से अगर देखें तो आपको राउंड येलो अगर ये वाले देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हासिल हुए हैं। इस तरह राउंड ग्रीन अगर आप देखते हैं 1 2 और ये आपको 3 नजर आए हैं। इसी तरह रिंकल्ड येलो देखिए अगर आप 1 2 3 ये भी 3 आए हैं। इसी तरह अगर आप रिंकल्ड ग्रीन देखें तो वो एक ही है, यानी कि अगर हम इनकी रेशो लें 16 में से 9 जो है आप देख सकते हैं राउंड येलो है और राउंड ग्रीन 3 है, रिंकल्ड येलो 3 है, रिंकल्ड ग्रीन 1 है। तो ये इनकी रेशो है फिनोटाइप्स के हवाले से। तो मेंडल ने टोटल जो उसे सीड हासिल किए वो थे 556 जिसमें से राउंड येलो 315 थे, राउंड ग्रीन 108 थे, रिंकल्ड येलो 101 था, रिंकल्ड येलो 101 और रिंकल्ड ग्रीन 32 थे। तो ये हमारे पास मेंडल की जो मुख्तलिफ फिनोटाइप्स हैं वो हासिल हुई। कितने कितने उनमें सीड थे, किस कलर और किस शेप के थे, जिनकी ये 9331 जो आपके सामने मेंडल ने रेशो निकाली और हमारे सामने ये वाली दे दी। मेंडल बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि मैंने तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन लिए थे, लेकिन रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड राउंड ग्रीन ये कहाँ से आ गए। तो यहाँ से मेंडल ने एक नतीजा निकाला कि जो किसी भी जीन पेयर के अलील होते हैं वो दूसरे जीन पेयर के अलील की परवाह किए बगैर एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं, उससे नया करैक्टर यानी ट्रेट बना देते हैं। तो यहाँ से नतीजा मेंडल ने निकाला कि मेंडल एक्सप्लेन द 2 ट्रेट्स यानी कि सीड शेप एंड सीड कलर आर नॉट टाइड ईच अदर, कि जो सीड शेप और सीड कलर के अलील हैं जीन पेयर के अंदर वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते कि उन्होंने इकट्ठे ही रहना है और एक दूसरे से अलग नहीं होना। The segregation of capital R and small r alleles happens independently of the segregation of Y, capital Y and small y alleles। यानी कि जो कैपिटल आर स्मॉल आर की सेग्रीगेशन है वो आज़ादाना तौर पे है, और इसी तरह जो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की सेग्रीगेशन है उससे आज़ादाना है, या उसके
ज़रूरी नहीं है कि वाई ने वाई के साथ ही रहना है, कैपिटल वाई ने कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल वाई ने स्मॉल वाई के साथ, या कैपिटल आर ने कैपिटल आर के साथ, या स्मॉल आर ने स्मॉल आर के साथ ही रहना है। वो उनके ये जो अलील होते हैं जीन पेयर के अंदर, वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं, असॉर्टमेंट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली मेंडल ने अपना जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो है वो पेश किया है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको इस सारे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे इस तरह के वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिकल की वीडियोज़ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।